Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. संस्कृति Yes, sir. संस्कृति आज थर्सडे है, आपका बैच कल होगा ना? आपने गलत बैच में लॉग इन करा है। Okay, sir. चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द नॉमेनक्लेचर। आप लोगों को याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में 11th फंक्शनल ग्रुप जस्ट स्टार्ट ही करा था, दैट वाज ईथर्स। ईथर्स की वी आर स्टिल येट टू डू सर्टेन मोर प्रैक्टिस, हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे ईथर्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली रिकॉल करवा दूं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स करे थे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने 7th फंक्शनल ग्रुप ऑनवर्ड स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में। इन प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, एक नई टर्म बता देता हूं जो अदरवाइज वैसे तो आपको 12th में पढ़नी है, लेकिन आप एक टर्म याद रखिएगा, एम्बीडेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये आपको 11th से रिलेटेड नहीं है, वैसे तो 12th में पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं एम्बीडेंट फंक्शनल ग्रुप्स वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें दो एटम्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बना सकती हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बॉन्ड बनाता है एक बार। मैंने एनसी के बारे में, सीएन के बारे में आपको ये बताया था इफ यू रिमेंबर, कि सीएन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें जो एल्काइल चेन लेंथ है ना, वो आप कार्बन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और नाइट्रोजन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही के थ्रू करोगे, यानी कि दोनों तरफ से कनेक्ट कर। अगर आपने अल्काइल चेन लेंथ इधर से कनेक्ट कर रखी है तो फिर इधर से नहीं कनेक्ट करेंगे, उस वक्त ये हो जाएगा साइनाइड। और अगर आपने अल्काइल चेन लेंथ को नाइट्रोजन से कनेक्ट कर रखा है, इफ द अल्काइल चेन इज कनेक्टेड थ्रू नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। तो इसमें दो ऐसे एटम्स हैं व्हिच कैन बी बॉन्डेड थ्रू अल्काइल चेन लेंथ। कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है अल्काइल चेन लेंथ के थ्रू और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक बार में एक ही बनाएगा। अगर कार्बन बॉन्डेड होगा तो नाइट्रोजन फ्री होगा, नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा तो कार्बन फ्री होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से बॉन्ड बना दिया और इसको बीच में सैंडविच कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कार्बन के थ्रू बॉन्डेड होती है अल्काइल चेन लेंथ तो इसका नाम क्या होता है? साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम साइनाइड है और उसके लिए एंडिंग लगती है नाइट्राइल। और अगर यही चेन लेंथ, अल्काइल चेन लेंथ, नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड होती है, देन द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड और इसके लिए एंडिंग लगती है आइसोनाइट्राइल। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा मैंने आपको नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स के बाद शायद अल्कोहल्स करवाया होगा। अल्कोहल वाज अ वेरी सिंपल फंक्शनल ग्रुप, वी आर ऑल फैमिलियर विद दैट। अल्कोहल OH होता है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और जस्ट लाइक एनी अदर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमें इसकी पोजीशन भी बतानी होती है। ठीक है, सो अगर एक अल्कोहल है तो ऑल ही लगाना है, अगर दो अल्कोहलिक ग्रुप है तो डायऑल लगेगा, तीन अल्कोहलिक ग्रुप है तो ट्रायऑल लगेगा, और सभी ऑल्स की पोजीशन बताई जाएगी। सो अल्कोहल वाज वेरी सिंपल, आई होप आपको वो भी क्लियर होगा। उसके बाद मैंने आपको अमाइंस करवाया था। अमाइंस याद है कौन सा फॉर्मूला था अमाइंस का? RNH2। NH2 ग्रुप इज एन अमाइन ग्रुप, और अमाइन एक ऐसा ग्रुप है जिसका जो नेम होता है ना वही उसकी सफिक्स होती है। इसका नेम भी अमाइन है और इसके लिए सफिक्स भी अमाइन ही लगती है। ठीक है, एंड दिस इज अगेन अ नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। NH2 में कोई कार्बन तो आ नहीं रहा, दिस इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की आप हमेशा उसे पोजीशन जरूर बताएंगे। जस्ट लाइक एन अल्कोहलिक ग्रुप, अगर 2 पे अमाइन आ रहा है तो 2 अमाइन, 1 पे आ रहा है तो 1 अमाइन, एंड सो। एंड जस्ट आफ्टर अमाइंस फाइनली वी स्टार्टेड विद ईथर्स। ईथर की और प्रैक्टिस करते हैं आज। एक बार मैं फिर से ईथर के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, एंड आफ्टर ईथर हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप्स तो कवर हो जाएंगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर का भी एक मेजर पोर्शन और बचेगा। नया टाइप का नॉमेनक्लेचर मैं आज आपको करवाऊंगा। ठीक है, बट लेट अस स्टार्ट विद द ईथर्स वंस अगेन। दिस इज द 11th फंक्शनल ग्रुप ईथर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ROR इज द जनरल फॉर्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली सिर्फ O है, O इज द फंक्शनल, और दोनों तरफ अल्काइल चेन लेंथ लगेगी। सो जस्ट लाइक अ कीटोन, आपको याद होगा कीटोन भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें दोनों तरफ अल्काइल चेन लेंथ आती है। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप्स। बिल्कुल ईथर भी एक ऐसा ही ग्रुप है, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप्स। सही है। अब ईथर का एक जनरल नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, दिस इज अ जनरल नेम। सब लोग बताइए, मुझे हैंड रेज करिएगा, जो प्रेजेंट है मेरे सामने वो भी और जो ऑनलाइन है वो भी। अगर आप सब लोग सही से फॉलो कर रहे हो, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन रहे हो, तो बताइए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ईथर के नॉमेनक्लेचर में कुछ ऐसा डिफरेंट होता है जो बाकी सारे नॉमेनक्लेचर से थोड़ा सा अलग था। वो अलग क्या था, कुछ याद है?
किस किस को याद है जो ऑनलाइन है वो हैंड रेज कर सकते हैं? व्हाट वाज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईथर्स? बाकी सारे फंक्शन ग्रुप पे हम कुछ और करते थे, लेकिन ईथर में कुछ और था। तेजल आप बताइए। हाँ एग्जैक्टली बाकी पिछले 10 फंक्शनल ग्रुप जो आपने करे ना, एसिड, अल्कोहल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, सबके लिए एक सफिक्स आपको पढ़ाई गई। सफिक्स मतलब एक एंडिंग होती है हर फंक्शनल ग्रुप की, जो हम लास्ट में लगाते हैं, नाम हम उसी पे खत्म करते हैं। जैसे अल्कोहल तो एंड द नेम एट ऑल, एसिड है तो वी एंड द नेम एट ऑइक एसिड। ठीक है, तो हर फंक्शनल ग्रुप की एक सफिक्स होती है, एंड में लगाई जाती है। ईथर इज ठीक है। अब प्रीफिक्स कैसे लगती है, मैं आपको एक एग्जांपल तो दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दिस CH3 CH2 CH2 OCH3। ये देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस जनरल फॉर्मूले में ROR में, सब लोग बोर्ड पे देखिए, इस जनरल फॉर्मूले ROR में जरूरी नहीं है कि ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम चेन लेंथ वाला हो। ठीक है, ये सेम चेन लेंथ भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सही है, अगर डिफरेंट चेन लेंथ होगी एज इन दिस केस, आप देखिए इधर एक कार्बन की चेन लेंथ है, इधर 3 कार्बन की चेन लेंथ है, सच ईथर्स आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। और अगर दोनों तरफ एल्काइल चेन लेंथ बराबर होगी तो वो सिमेट्रिकल ईथर्स होंगे। सो अनसिमेट्रिकल ईथर्स के केस में ये वाला पर्टिकुलर केस, बताइए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन? सर मेरा डाउट था कि बोलो रोहित, क्या डाउट है? चेन लेंथ क्या होता है सर? चेन लेंथ क्या होता है? हाँ सर, यहाँ पे क्या है चेन लेंथ? मैंने मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ तो मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ आपको। चेन लेंथ का मतलब है किसी भी कंपाउंड में वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कॉन्टिन्यूटी, से स्टार्ट करते हुए दूसरे एंड तक हमें कॉन्टिन्यूएशन में कितने कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखो टोटल तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की चेन लेंथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आखिरी वाला कार्बन आपको दिख रहा है दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CH2, बीच में एक ऑक्सीजन आ गया जो चेन को ब्रेक कर रहा है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन में तो 3 ही कार्बन की चेन मिल रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन लेंथ यहाँ पे 3 कार्बन। रोहित क्लियर हुआ? सर तो यहाँ पे 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है एंड द काउंटिंग हैज टू बी डन फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बताइए वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप। देखो एक चीज, एन किसने बोला था? आपने। आपने वर्ड रूट में एन नहीं लगाना, वर्ड रूट इज जस्ट प्रॉप। ठीक है, जब मैं बोलूंगा प्राइमरी सफिक्स क्या होगा तब आपको एन या आइन बोलना है। सो वर्ड रूट इज प्रॉप। ठीक है, पी स्मॉल कर देते हैं, वर्ड रूट इज प्रॉप। प्रॉप के आगे सारे सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्राइमरी सफिक्स इज एन, प्रॉप के आगे एन। अब प्राइमरी सफिक्स के आगे हम लगाया करते थे सेकेंडरी सफिक्स बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप में, लेकिन ईथर की कोई सेकेंडरी सफिक्स होती नहीं है, ये हमेशा प्रीफिक्स में प्लेस करा जाता है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड रूट से पहले आए। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ CH3 को मिथाइल बोलते हैं, बट OCH3 इज कॉल्ड मिथॉक्सी, और ये मिथॉक्सी स्टार्टिंग में लगाएंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए क्या हमें इसकी पोजीशन बतानी चाहिए? शुड वी से 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और सिंपली मिथॉक्सी प्रोपेन? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये वाला एग्जांपल तो शायद मैंने करवाया भी था आपको लास्ट क्लास में। दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो ध्यान से देखो अभिराज, CH3 CH3 कितने कार्बन की चेन है? अगर मैं बीच वाले कार्बन पे OCH3 लगा देता तो क्या ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन नहीं हो जाता? So if this is 2 methoxypropane, तो you have to specify this is 1 methoxypropane. अगर आप सिंपली methoxypropane बोल देंगे, how will we come to know कि आप किसकी बात कर रहे हैं? methoxypropane तो ये भी है और methoxypropane ये भी है, बट पोजीशन बताओगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा methoxypropane के कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। बताइए अभिराज, मिथॉक्सी नॉन कार्बन कंटेनिंग है ना? नॉन कार्बन कंटेनिंग मतलब नॉन कार्बन से अटैच्ड, और हर नॉन कार्बन कंटेनिंग की पोजीशन बताई जाती है। मैं अगेन आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं, कार्बन कंटेनिंग की नहीं बताई जाती, क्योंकि वो तो जहां आती है चेन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, वो हमेशा 1 पे ही होती है। लेकिन ये तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये चेन में कहीं पे भी आ सकते हैं, टू स्पेसिफाई द पोजीशन। सो ये 1 मिथॉक्सीप्रोपेन है, और इसका भी लिख लीजिए, अगर ये नोट नहीं करा था, करे थे ये दोनों एग्जांपल्स क्लास में, तो ये वाले नोट करिए पहले, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये दोनों कंपाउंड्स नोट करिए। दिस इज 2 मिथॉक्सीप्रोपेन, 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। ये वाले दोनों नेम समझ में आए सब लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। ठीक है, मैं आपको एक दो कंपाउंड्स दे रहा हूं बोर्ड पे, आप ट्राई कीजिए। ईथर्स में 2-3 ईथर्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Just try to name these two ethers. सर Yes. और जो काउंटिंग होती है हमेशा वो साइड से करते हैं या बीच से भी कर सकते हैं? It doesn't matter कि आप कहां से काउंटिंग कर रहे हैं इसमें। The fact is that कि आपको longest chain select करनी है। अगर आपको बीच में से स्टार्ट करते हो longest chain मिल रही है तो वहां से स्टार्ट करिए, but you have to take maximum number of carbon atoms in continuity. जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बन कंटिन्यूटी में ले सकते हो। डन? दोनों कर रही है? हो गए? माही, रिजू, हो गया दोनों? कुलादित्य, मुझे प्रॉब्लम बताओ। लास्ट क्लास में भी आपने को नहीं आ रहा था, अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। दूसरा वाला करा? करो, मैं सिखाता हूँ आपको। पीयूष आपने करा? दोनों नहीं करे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मिल गई, उसके आगे वर्ड रूट समझ गए आप, उसके आगे ए नी 9 भी समझ गए, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? अच्छा, करण आपने करा? आपने भी नहीं करा। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। फर्स्ट वाला कर लिया? कर लिया करण फर्स्ट वाला, या उसमें भी प्रॉब्लम है? मैं दोनों में प्रॉब्लम है। अर्पित आप बताइए फर्स्ट वन। सर 2-methoxybutane। रचित? रचित? सर 1-dimethoxypropane। 1-dimethoxy। आकांक्षा? Yes, sir. Sir, 2-methoxybutane. First one. अनन्या? आप बताइए। आप में से किस किसने, आप लोग सब लोग हैंड रेस करके बताइए, आप में से किसी ने 1-methyl 1-methoxy इस तरह से यूज करा है? Yes, sir. क्या करा है? अच्छा, 1-methoxy 1-methyl किस किसने करा है? ऑनलाइन बताइए एक बार, यस बोलिए, किस किसने करा? Yes, sir.
Yes, sir. ओके देखो मैं आपको एक लॉजिकल चीज बता दूं 1 मिथाइल लिखा होगा ना आपने अपने नाम में, खुद सोच कर देखो, लॉजिकली सोच कर देखो कि 1 पे, 1 मतलब कॉर्नर वाला कार्बन, क्या 1 पे मिथाइल आ सकता है? क्योंकि आप सोचो कि अगर 1 कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल था तो मतलब आप चेन लेंथ और आगे बढ़ा सकते थे। जस्ट थिंक इट लॉजिकली। आप बोल रहे हो बिल्कुल कॉर्नर वाले कार्बन पे ब्रांचिंग, कॉर्नर पे ब्रांचिंग कहां होती है? ब्रांचिंग तो बीच में होती है। कॉर्नर पे तो वो चेन लेंथ का पार्ट है जो आपने गिनना छोड़ दिया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की नहीं हो सकती थी। अगर आप इसे 1 ले रहे हो तो इससे पीछे आके एक और कार्बन काउंटिंग में क्यों नहीं ले लेते? प्रिया आप बताइए इसका करेक्ट नेम क्या होगा? सर 1 methoxy butane. 1 कहां रहा? तो 2 पे है ना मिथॉक्सी। प्रिया क्या? 1 तो नीचे वाला कार्बन हो गया ना, 1 तो नीचे वाला कार्बन हो गया ना, अब तो मिथॉक्सी कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है ना, Yes, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। yes sir. 2 समझ methoxy. में? आगे से याद रखिए, अगर आप कभी भी 1 पे ब्रांचिंग कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो। कार्बन नंबर 1 पे तो ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती। कार्बन नंबर मतलब कॉर्नर वाले कार्बन पे आपने मिथाइल ले लिया ब्रांच पे, तो फिर उसे चेन का ही पार्ट क्यों नहीं बना लिया अगर कॉर्नर में था तो? ठीक है, सो 1 कार्बन पे कभी भी मिथाइल या इथाइल नहीं हो सकती, बीच में जरूर हो सकती है लेकिन कार्बन नंबर 1 पे तो कभी नहीं हो सकता। सही है, सो दिस इज 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। सेकेंड वाला करा माही, बताइए, दोबारा बोलिए। सही है, किसी ने कुछ और करा है? आपने क्या करा? बोलो फिर भी। अल्फाबेटिकली प्लेस करिए इन दोनों को, इथॉक्सी और मिथॉक्सी को, बाकी नाम सही है। चेता आपने क्या करा? कोई डाउट? अनन्या आपने क्या करा? कृष्णा, अर्पित, सर ये मैंने अलग करा है। क्या करा है? सर मैंने ये 1,4 डाइमिथॉक्सी ब्यूटेन करा है। नहीं वो मिथॉक्सी नहीं है ना अर्पित, दिस नॉट मिथॉक्सी, Hc2H5 लिखा हुआ है। देखिए ये इथॉक्सी है, ये मिथॉक्सी है, बीच में 4 कार्बन की चेन है। आपको बस ये डिसाइड करना था कि ये 4 कार्बन की चेन की काउंटिंग कहां से करें, राइट साइड से काउंटिंग करें या लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें। जब दोनों ही तरफ ईथर लगा हुआ है तो आप उस ईथर को प्रायोरिटी दीजिए जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। इथॉक्सी की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है और मिथॉक्सी की एम से, तो हम अल्फाबेटिकली उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 एंड विल से 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तेजल यहां पे गैप छोड़ के बीच में हाइफन क्यों डाला है? मैंने आपको बोला था कि द होल नेम हैज टू बी वन वर्ड, कहीं कोई गैप नहीं आएगा। हाइफन कब डालते हैं? जब आप एक नंबर और एक अल्फाबेट को सेपरेट करते हैं। जब एक न्यूमेरिक डिजिट और एक अल्फाबेट को सेपरेट करा जाता है तो बीच में हाइफन डाला जाता है। अब जैसे यहाँ नंबर है, इसके आगे पीछे दोनों तरफ हाइफन है क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ अल्फाबेट, अदरवाइज आपको कहीं पे बीच में गैप नहीं छोड़ना। नेमिंग लिखने का भी तरीका याद रखिएगा, सही है? तो अगर आप गलत लिख रहे हैं तो वो गलत है। सही है, समझ में आया ये नाम? बताइए किसी को डाउट है इस नेम में? सेकंड वन, आदित्य, वंश, दिव्यांश, सबको क्लियर है? क्लियर सर। तो चलिए अब हम देखिए, अब हमने इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स तो कर लिए, 11 फंक्शनल ग्रुप, दैट दोस वर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन अब देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा नॉमेनक्लेचर करवा रहा हूं जिसकी बहुत ही इंटेंस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। एक हेडिंग डालिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। क्या मतलब है इसका? आप बताइए, अगर किसी चेन लेंथ में लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है COOH, तो आप नेम के एंड में सफिक्स क्या लगाएंगे?
ओइक एसिड। ओइक एसिड। और अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो आप सफिक्स क्या लगाओगे? अल अल। लेकिन तब क्या करोगे जब एक ही कंपाउंड में एक एंड पे एल्डिहाइड भी है और दूसरे एंड पे CHO भी है, COOH भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH, इधर तो एल्डिहाइड लगा हुआ है और आगे चल के चेन लेंथ में एक जगह एसिड भी लगा हुआ है। तो अब हमें कंफ्यूजन दो बातों का रहेगा। एक तो ये कि काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें जब दोनों ही तरफ फंक्शनल ग्रुप है, इधर से स्टार्ट करें या उधर से स्टार्ट करें। दूसरा, चलो हमने किसी एक तरफ से कर भी दी तो एंड में सफिक्स क्या लगाएं? ओइक एसिड लगाएं या अल लगाएं? चलो ओइक एसिड लगा दिया या अल लगा दिया, तो दूसरे वाले को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ठीक है, तो वो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स का केस हम समझेंगे। अभी तक तो हमने एक बार में एक फंक्शन को कंपाउंड के अंदर कंसिडरेशन में लिया, अब हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे और मल्टीपल में भी ये तो मैंने दो बनाया, 3 3 4 4 5 5 फंक्शन ग्रुप एक ही चेन लेंथ पर लगे हो सकते हैं। तो उन सब की नेमिंग कैसे करी जाती है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल लर्न करना पड़ेगा which is known as the priority order of the functional groups. Various functional groups की ना प्रायोरिटी होती है, जो हायर प्रायोरिटी का होता है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सही है, तो मैं एक प्रायोरिटी ऑर्डर करवा रहा हूं, यू हैव टू लर्न दैट प्रायोरिटी ऑर्डर। और हर उस प्रायोरिटी ऑर्डर में ना सिर्फ आपको एक ऑर्डर सीखने को मिलेगा कि कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी का है, कौन सा कम प्रायोरिटी का, बल्कि हर फंक्शनल ग्रुप की एक प्रीफिक्स भी करवाई जाएगी। प्रीफिक्स मतलब अगर उस फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको मैं हर फंक्शन ग्रुप की सफिक्स तो करवा चुका हूं, एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, अल्कोहलिक ऑल लगता है। हर फंक्शनल ग्रुप की आप सफिक्स तो कर चुके हो, लेकिन हर एक फंक्शनल ग्रुप की एक प्रीफिक्स भी होती है कि अगर हमें उसे स्टार्टिंग में बोलना पड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर करवा रहा हूं और उस प्रायोरिटी ऑर्डर में हर फंक्शनल ग्रुप के आगे उसकी प्रीफिक्स भी लिखवा रहा हूं। आप बस ये टेबल नोट करिए अभी प्रेजेंटली, इसे यूज कैसे करना है, इसका सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स के लिए अंडर ही एक हेडिंग डालिए प्रायोरिटी ऑर्डर। आप चाहें तो कॉलम वाइज बना सकते हैं, यहां पे फंक्शनल ग्रुप और यहां उसके लिए यूज होने वाली प्रीफिक्स। द फर्स्ट वन इज RCOOH, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए अगर कभी प्रीफिक्स यूज करनी हो ना तो प्रीफिक्स यूज होती है इसके लिए कार्बोक्सी। मतलब अगर एंडिंग में लगाना हो तो ओइक एसिड सफिक्स, लेकिन अगर स्टार्टिंग में लगाना हो तो कार्बोक्सी। अब ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखा है मैंने दूसरे नंबर पे? ईस्टर ईस्टर एस्टर, एस्टर, ईस्टर नहीं एस्टर। ठीक है, और इसके लिए सब प्रीफिक्स यूज होती है कार्बेल कॉक्सी, कार्बेल कॉक्सी। द थर्ड वन इज RCOCl। मालूम है ये क्या है? एसिड क्लोराइड। इसके लिए प्रीफिक्स यूज होती है क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल। द फोर्थ वन इज RCONH2, ये मालूम है? एसिडमाइड्स, सिंपली अमाइड्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स यूज होती है कार्बामोइल, CARBA, कार्बामोइल। The next one is RCN, मतलब साइनाइड। इसके लिए एंड में तो नाइट्राइल लगाते थे, याद होगा आपको। स्टार्टिंग में लगाना पड़ जाए तो आप इसे बोलेंगे साइनो, CYAN। Then comes aldehyde, RCHO। एल्डिहाइड के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स या तो एल्डो लगा सकते हो या फॉर्माइल लगा सकते हो। एल्डो और फॉर्माइल बोथ आर एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट कम्स कीटोन, RCOR, दिस इज अ कीटोन। और इसके लिए भी दो ऑप्शंस हैं, आप इसके लिए
कीटो या ऑक्सो, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल के लिए लगता है हाइड्रोक्सी, then comes amines, अमाइंस के लिए लगता है अमाइनो, AMINO, अमाइनो। नजर आ रहा है पीछे से? नेक्स्ट इज NC, आइसोसाइनाइड। इसके लिए लगता है आइसोसाइनो। एंड द लास्ट वन इज ईथर्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी तो हम ऑलरेडी प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं, बस यही तक लिखना है। द 10 फंक्शनल ग्रुप जिनके लिए अब अभी तक हमने सफिक्स सीखी थी, अब उनकी प्रीफिक्स सीखी। जिसे यूज कैसे करना है, इसका रेलेवेंस क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। करा नोट? यस सर। ठीक सर आपने फर्स्ट में नोट कर ली? सर आपने क्या लिखा है फर्स्ट में, फर्स्ट पॉइंट का ब्रैकेट में? ब्रैकेट में एसिड लिखा है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अभी ये टेबल इरेज करूंगा, लेकिन उससे पहले इस टेबल के बने बने मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस कर दूं। देखो लेट अस कंसीडर द सेम केस जो मैंने अभी बनाया था आपके सामने। जब भी आपको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप पे बेस कोई नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, तो द वेरी फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई इन माइंड कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। अपने मन में पहले तो अच्छी तरह कंपाउंड को देख के ये सोच लीजिए, पता लगा लीजिए कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और उनके नाम क्या है। पता चल रहा है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इसके अंदर? सब लोग बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि काउंटिंग कहां से करें। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसकी हायर प्रायोरिटी है, आपको काउंटिंग उसकी तरफ से करना है, और जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसी का सफिक्स एंड में लगे। ठीक है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक की। तो नाम की एंडिंग कहां पे होगी? ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हायर प्रायोरिटी का है, तो हम काउंटिंग भी उसी की तरफ से करेंगे और उसी की सफिक्स लगाएंगे, और जो कम प्रायोरिटी वाला है उसकी प्रीफिक्स लगाएंगे। समझ रहे हैं? अब लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो आपको याद रखना है। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, COH। देखिएगा 1 2 3 4, दैट्स इट, यही रुक जा रहा है, इसे काउंट नहीं करना। ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ कार्बन, चेन लेंथ का पार्ट दिख रहा है ये, लेकिन आप इसे चेन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए क्या लगाने वाले हैं? प्रीफिक्स। और आपको याद होगा प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन, तो हम इसे साइड चेन मान रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज द पार्ट ऑफ द मेन चेन, हम इसको एक साइड चेन, एक ब्रांचिंग कंसिडर करते हुए, इसकी पोजीशन बताते हुए स्टार्टिंग में लगाएं। यानी कि हम बोलेंगे 4 एल्डो, देखिए एल्डो या फॉर्माइल मैंने इसकी एल्डिहाइड के लिए लिखवाया था, 4 एल्डो ब्यूटानोइक एसिड, ये तो ब्यूटानोइक एसिड हो गया, और 4 पे एल्डो लगा हुआ है, या 4 फॉर्माइल भी बोल सकते थे।
एक बार फिर से सुनो, जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा वहां से तो आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे और प्रीफिक्स भी उसी सफिक्स भी उसी की यूज करोगे, और जो भी कम प्रायोरिटी वाले होंगे उन्हें आप स्टार्टिंग में पोजीशन बताते हुए एज अ प्रीफिक्स प्लेस करोगे। और हर एक फंक्शन ग्रुप की प्रीफिक्स मैंने आपको इसीलिए बता दी। इसमें से एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसकी प्रीफिक्स की आपको कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड दैट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी प्रीफिक्स की कहां जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में तो यही हाईएस्ट प्रायोरिटी का करवाया जा रहा है। अगर ये हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ही रहने वाला है तो इसकी तो हमेशा सफिक्स ही लगाओगे। तो फिर क्वेश्चन एराइज होता है इसकी प्रीफिक्स बनाई ही क्यों गई? इसलिए क्योंकि अभी आप अपने सिलेबस में सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ रहे हो, कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप आपको 12th में पढ़ाए जाएंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर की प्रायोरिटी के होते हैं, तब आपको इसकी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको मैंने लिखवा दिया है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रीफिक्स आपको कभी यूज नहीं करनी पड़ेगी। क्लास 11th में आपको 12th में एक दो जगह इसकी जरूरत है, तब मैं आपको इससे भी हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप करवाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया। एक बार फिर बताइएगा इसका नाम क्या बताया था मैंने? 4 एल्डो ब्यूटानोइक और एसिड। एल्डो और एल्डो ब्यूटानोइक एसिड। इसे नोट करिए। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। पहले इस कंपाउंड को नोट करके इसका नाम लिख लीजिए, और ये टेबल मैं इरेज कर रहा हूं आपके सामने से। सर हाँ जी, सर प्रायोरिटी डिसाइड कैसे हुई थी सर? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की डेंसिटीज के बेसिस पे डिसाइड होती है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उनकी डेंसिटीज कैलकुलेट करी जाती हैं, उस बेसिस पे होती है। आईयूपीएससी कमेटी ने वो डेंसिटीज कैलकुलेट करके डिसाइड करी, हमें नहीं पढ़ना वो कैसे डिसाइड हुई। ठीक है, ओके सर। दिस इज 4 एल्डो, आप इसे फॉर्माइल भी बोल सकते हैं, 4 एल्डो ब्यूटानोइक एसिड। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ 3-4 कंपाउंड्स दे रहा हूं, आप जरा ट्राई कीजिए। पहले ये 4 नेम्स करिए।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। मतलब फिर तो आप एल्डो कंसिडर ही क्यों करें? करा आप लोगों ने? So one. जैसे ही आपके चारों हो जाएं या एटलीस्ट आप चारों ट्राई कर लो तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा। जितना हो गए चारों? कितने हो गए? एक भी पूरा नहीं हुआ, सब में डाउट आ रहा है। त्रिशा? चारों हो गए। अनन्या? चारों। अभिराज? विनय? करण? थर्ड पे हो? पहले तो करे फर्स्ट वाला। तेजल कितने हो गए? लास्ट पे हो? रोहित चारों कर लिए? सर नहीं सर। कितने करे? सर 2। ठीक है। प्रिया, अखिला, आदित्य, आपने चारों करे? सर एक बार पहले वाले सर। में डाउट है, पहले वाले में डाउट है। सर ट्राई कर लिए चारों।
हाँ सी पे। अकेला आपने चारों करे? Sir. अलीशा, आदित्य शर्मा, The first में doubt है. फर्स्ट में डाउट है। हाँ सर फर्स्ट में डाउट है। ठीक है, चलिए शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग। सब लोगों ने ट्राई कर लिया या अभी कर रहे हैं? जल्दी 1 मिनट और देता हूं, जो कर रहे हैं जल्दी से करिए, 1 मिनट में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 4-5 हैंड रेज क्यों हुए हैं जब 45 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एंड सिर्फ 5 या 6 हैंड रेज हुए हैं? व्हाई इज इट सो? अद्विका आपने कितने करे? Sir करे but I'm not sure कि सही है. अद्विका आप कितने दिन बाद आज क्लास लॉग इन कर रहे हो? Sir last class में नहीं थी मैं. ओके। अमेश, अनुरिमा कितने कर लिए? सर 2 गए हैं। Sir, the first two. फर्स्ट 2 हुए। इसका मतलब डाउट आ रहा है आपको, स्पीड कम हो गई आप लोगों की ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स में। सर मुझे लास्ट वाले में ये डाउट है कि वहां पर CN होगा या NC होगा? ये सी से कनेक्टेड है, दिस इज बॉन्डेड थ्रू सी। ये तो आप मुझसे पूछ लेते, ये बॉन्ड सी से बना हुआ है। ओके सर। चेतना आपने फर्स्ट वाला करा? कोई बात नहीं, आप बोलो। चेतना पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं फर्स्ट वन में? एस्टर, अल्कोहल और एल्डिहाइड। ठीक है सब, आई होप जिनको भी फर्स्ट में, अलीशा शायद आप फर्स्ट में डाउट बता रहे हो। Yes sir. फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज कर लिया आपने, एस्टर, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। और इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है अलीशा? Sir Easter. एस्टर। तो हम नंबरिंग एस्टर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, बस दैट्स इट। 4 पे रुक जाएं या आगे भी जाएं? 4। तो आप देखिए ये ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग, और ओ पे लगा हुआ ये मिथाइल, ये भी ब्रांचिंग, लेकिन इसकी पोजीशन नहीं बताएंगे। आपको याद होगा एस्टर्स में ओ पे जो चीज लगी होती थी वो बिना किसी पोजीशन के बोली जाती। पहले मैं देखता हूँ किस किसने क्या क्या लिखा है। अभिराज आप बताइए। मिस कर दिया, मैंने लिखा है। अच्छा मिस कर दिया तो छोड़ दीजिए। अभिनव आप बताइए। मिथाइल 4 एल्डो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। ओके, आप बताइए। 4 एल्ड्रो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनॉल। अखिला आप बताइए। 1 methoxy, 4 aldo, 4 chloro, 3 hydroxy butane. अखिला स्टार्टिंग में आपने मिथॉक्सी बोला। Yes, sir. एस्टर्स में मैंने आपको मिथॉक्सी कभी नहीं सिखाया था, वो ईथर्स में सिखाया था। एस्टर में आप जाइए पीछे देखिए, जहां पे एस्टर्स करवाया था वहां पे हमने कभी भी ऑक्सी नहीं लगाया। अनन्या आप बताओ आपने क्या लिखा? मैंने मिथाइल मिस कर दिया था, बट आई थिंक 4 एल्डो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनॉल। देखो और कोई खुशी? मिथाइल 4 एल्डो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी। ओके, देखिए एक चीज, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, सब लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। जब मैं एस्टर्स का नोमेनक्लेचर आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एस्टर्स में ओ पे जो भी ग्रुप लगा होता है वो आपको सबसे स्टार्टिंग में बोलना होता है, उसे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी कंसिडरेशन नहीं लेनी उसकी। वो किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो वो तो आपको पहले ही बोलना है। इन सब ब्रांचेस से पहले भी आपको वो वाला मिथाइल बोलना। एंड अकेला वो मिथॉक्सी नहीं है, मिथाइल है, क्योंकि आप इस पूरे COO के लिए O8 लगा रहे हो लास्ट में, तो सिर्फ मिथाइल बचता है जो आप स्टार्टिंग में लिखोगे बिना किसी पोजीशन के। दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले आप ये बोलोगे, उसके बाद अंदर की चीजें अल्फाबेटिकली बोलोगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, मैं लिख देता हूं। किसी ने ऐसे करा था, बताइए, ऐसे करा था किसी ने मिथाइल बोल के और फिर अंदर वाली चीजें बोली थी? वो बताओ कौन नेम बोलेगा? सर मैंने करा था, बट सर एक बार मुझे बाकी का डाउट हो।
बोलो बोलो, आप पढ़ो, आपने क्या लिखा है? सर मिथाइल 4 एल्डो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बिल्कुल ठीक नाम है ये। दिस इज मिथाइल। आप देखिए ये ए से स्टार्ट हो रहा है, एल्डो क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है और हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 एल्डो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 4 एल्डो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। मैं इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखना है लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूं ब्यूटेनोएट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप में से किसी ने एल्डो की जगह फॉर्माइल यूज करा है, एल्डो की जगह फॉर्माइल, तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर उस हिसाब से करेंगे। फिर पहले क्लोरो बोला जाएगा, फिर फॉर्माइल बोला जाएगा एंड देन हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप फॉर्माइल बोल रहे हो तो फिर आप फॉर्माइल के अकॉर्डिंग एफ के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करोगे। एल्डो बोल रहे हो तो ए के अकॉर्डिंग प्लेस। तो बताइए ये नेम सबको समझ में आ गया? अलीशा एंड रोहित, आपका डाउट था, आपको क्लियर हो गया? सर लास्ट में CH3 के साथ वो है ना ऑक्सीजन, तो फिर वहां पे तो ईथर होना चाहिए। ये पूरा O8 है। दिस इज एन अच्छा। एस्टर ग्रुप रोहित, इसे OH बोलते हैं। सिर्फ मिथाइल अलग है जो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, ओके। सेकेंड वाला कौन बताएगा यहाँ पे? कोई नहीं कर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ त्रिशा। मेरे को पता नहीं कि सही है पर मैंने लिखा है 5 आइसोसाइनोपेन 2 ई नाइट्राइल। ओके, और कोई बताएगा? अर्पित आप बताइए क्या लिखा? सर 5 आइसोसाइनोपेंट 2 इन साइनाइड। साइनाइड, CN के लिए एंडिंग साइनाइड बताई थी मैंने अर्पित। हाँ सर नहीं सर, नाइट्राइड नाइट्राइड। क्या दोबारा बोलना है? स्पेल करना है इसे। सर 5 आइसोसाइनोपेंट 2 इन नाइट्राइड। लास्ट में आपने नाइट्राइड बोला। यस सर। पहले देखो मैंने क्या लिखवाया था। दीक्षा आप बताइए, दीक्षा शर्मा। दीक्षा, कृतिका, रितिका, The 5 isocyanopen 2E nitride. ठीक है, ये नाम बिल्कुल ठीक है। आपने जो बोला था वो भी ठीक है। देखिए आप सब लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना था कि ये साइनो है और ये आइसोसाइनो है। दिस इज कनेक्टेड थ्रू N, तो प्रायोरिटी में ये ज्यादा है। आप इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, दैट्स इट। सो 5 आइसोसाइनो, 5 आइसोसाइनो पेंट 2 इन नाइट्राइड। कोई डाउट किसी को या नहीं समझ में आया तो बताइए। कोई डाउट? समझ में आ गया? पक्का? ठीक। थर्ड वाला कौन बताएगा? अभिनव आप बताइए। 5 कार्बन ऑक्सी 4 मिथाइल पेंटानाइड। चलिए मैं आप सब लोगों ने मिस्टेक करी होगी, बताइए। सर 5 कार्बन ऑक्सी 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। हाँ बोलो। मिथाइल 5 कार्बन ऑक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉइक। अच्छा, अक्षता आप बोलिए। Sir 5 carbon oxy 4 methyl pentanoic acid. प्रिया। Yes, so methyl 5 carboxy 4 methyl pentanoic acid. अलीशा। Methyl 5 carboxy 4 methyl pentanoic acid. अखिला। सर मुझे ये एक बार दोबारा करना है, मैंने इधर भी ईथर और एस्टर का वो उल्टा किया। हाँ अनन्या। मिथाइल 5 कार्बोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉइक एसिड। देखिए आप सब लोग ना वो चीज जज ही नहीं
कर पाए जो मैंने लिखवाई थी। अभिराज आप एक बार नाम दोबारा बोलिए। देखिए आप जरा प्रायोरिटी ऑर्डर वाले टेबल में देखिए, मैंने एस्टर के लिए प्रीफिक्स क्या लिखवाई थी, कार्बेल कॉक्सी, ये लिखवाई थी ना। अब आपको ये समझना था कि दिस एल्क इज अ वेरिएबल इन दिस केस, ये एल्क चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एल्काइल लगा हुआ है ओ के आगे। अगर ओ के आगे मिथाइल लगा हुआ है तो आप इसे बोलोगे कार्ब मिथॉक्सी, अगर यहाँ पे इथाइल लगा होता है तो आप बोलोगे कार्ब इथॉक्सी, अगर यहाँ पे 3 कार्बन लगे होते तो आप बोलते कार्ब प्रोपॉक्सी। तो दिस एल्क इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे कौन सा एल्काइल ग्रुप है, आप वो वेरी करते जाओ। सही है, जो अभिराज ने बिल्कुल सही जज करा। आप देखिए ये हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है COH 1 2 3 4 5, दैट्स इट। अब ये भी साइड चेन है और ये पूरी भी साइड चेन, ठीक है। अब देखिए मिथॉक्सी मिथाइल तो M से स्टार्ट हो रहा है और ये कार्ब मिथॉक्सी C से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को बोलेंगे, दिस इज 5 कार्ब मिथॉक्सी, कार्बल कॉक्सी नहीं, कार्बल कॉक्सी वाज अ जनरल नेम, लेकिन वहां पे एल्काइल जो ग्रुप है ना वो वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एल्काइल O के आगे लगा हुआ है। सो दिस इज 5 कार्ब मिथॉक्सी 4 मिथाइल और 5 कार्बन वाला एसिड इज पेंटानोइक एसिड। बताइए आप सब लोगों को क्लियर हुआ कार्बल कॉक्सी कैसे यूज करना है? यस सर। यस सर। अक्षिता, प्रिया, अलीशा, अर्पित, आदित्य, सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। कर लिया आप सब लोगों ने लास्ट? खुशी बताइए। खुशी जाइए पीछे और देख कर आइए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी। कुल आदित्य आप ट्राई करें, आप बताइए। डाउट है? आप बताइए, आपको भी डाउट है? करण आपको भी डाउट है? पीयूष सबको डाउट है? चेतना, त्रिशा, अनन्या, 4 aldo 2 methyl butane nitrate. सर कैन आई ट्राई? हाँ यस डेफिनेटली, बताइए। मीथेन 4 एल्डो ब्यूटेन नाइट्राइल। स्टार्टिंग में क्या बोला आपने? मीथेन? सर इथेन। इथेन कहां से आया ये इथेन? प्रिया आप बोलो। तो मैंने लिखा है 4 cyanohexanol हेक्सेनल। प्रिया जरा फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करो कि CN की प्रायोरिटी ज्यादा थी या एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा थी। तेजल बताओ। For cyanohexanol. काइनो नहीं, साइनो। For cyanohexanol. आप भी चेक करिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, CN की CHO। हाँ तो जिसकी ज्यादा होती है उसके लिए सफिक्स लगती है ना। आपने साइनाइड लगाया, मैंने साइनाइड सिखाया था या नाइट्राइल सिखाया था? देखिए CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3 4, बस ये साइड चेन हो जाएगा और इधर ये भी साइड चेन। अनन्या आपने नाम बिल्कुल सही बोला था, दिस इज 4 एल्डो 2 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन ही बोला था ना, पेंटेन तो नहीं बोला था? ठीक है, दिस इज 4 एल्डो 2 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। बताइए सब लोगों को ये नेम समझ में आया या इस नेम में कोई डाउट है? सर यहाँ पे राइट में नहीं जा सकती थी चेन 1 2? नहीं राइट में क्यों, आप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाओगे ना, 1 2 3 4 वो गलत हो जाएगा। आपको बेशक इधर भी 4 कार्बन की चेन मिल रही है, उधर भी 4 कार्बन की चेन मिल रही है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपको हर चीज लीस्ट पोजीशन पे लेनी है। तो आप CHO की तरफ मूव करेंगे ना, बिकॉज CHO इज अनदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर बट वो तो साइड चेन है इस बार। तो साइड चेन को भी तो लोगे ना, इंक्लूड करोगे ना। साइड चेन को हमें लीस्ट पोजीशन पे लेना है ना। अगर आप उधर चले जाओगे तो साइड चेन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे रह जाएगी। हाँ हाँ
ये सर आ गया। सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, एक लास्ट कंपाउंड ऑन देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत आता है, आप जरा एक बार ट्राई कीजिए, जल्दी से करिएगा और करते ही हैंड रेज कर दीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम। जल्दी से करके हैंड रेज करिएगा। अभिराज बताइए। आदित्य हैं? सर 3 एल्डो 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। आदित्य सबको गिन लिया, कम प्रायोरिटी वालों को भी चेन में गिन लिया। और कौन बताएगा? ओके, आपने करा? 1 एल्डो 1 कीटो में। आप बताइए। अगर आप मीथेनॉइक एसिड कंसीडर करें, उन सब से बोल रहा हूं जिन्होंने एक कार्बन की चेन कंसीडर करी, दिस इज कार्बन नंबर 1, अगर आपके हिसाब से सिर्फ इतनी ही चेन है, तो फिर इसकी पोजीशन 1 कैसे होगी? क्या ये सीधे इस कार्बन पे लगा हुआ है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि कम प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप्स को चेन में नहीं गिनते, बट कीटोन इज एन एक्सेप्शन। कीटोन को गिनना पड़ेगा क्योंकि कीटोन बीच में आता है। अगर आप इस बीच वाले कार्बन को नहीं गिनोगे तो उसके आगे वाली चीजों की किसी की पोजीशन ही नहीं बता पाओगे। अगर आपको एल्डो स्पेसिफाई करना है कि एल्डो किस कार्बन पे लगा है, तो कम से कम काउंटिंग को यहां तक तो लाओ ताकि आप बोल सको कि 2 पे एल्डो लगा है। आप अगर गिनोगे इस कार्बन को तो इसकी तो पोजीशन ही रह जाएगी। सही है? कीटोन हमेशा देखो, कीटोन इज अ सैंडविच्ड कार्बन जो बीच में आता है। कीटोन को ना गिनने का मतलब है आगे वाला सब कुछ छोड़ देना। कीटोन के आगे ये तो यहीं पर चेन रुका ही हो सकता है, आगे और भी होती, सब कुछ छोड़ देते अगर आप सिर्फ एक कार्बन को गिनते तो कीटोन को तो गिनना पड़ेगा। सही है? सो देखिए, अभिराज ने बिल्कुल सही नाम बताया, दिस इज 2 एल्डो 2 कीटो इथेनॉइक एसिड। कुल आदित्य आपका भी सही था, दिस इज 2 एल्डो 2 कीटो इथेनॉइक एसिड। अब बताइए, किसी को डाउट है? Is it clear to everybody? Sonam, Parineet, Advika? Yes, sir. This is 2 aldo 2 keto ethanoic acid. तो देखिए, आज हमारा नॉमेनक्लेचर हमने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला भी कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली नॉमेनक्लेचर ना कभी कंप्लीट नहीं होता। मैं हो सकता है आप ये 4 नाम और दे दूं, उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है? तो नॉमेनक्लेचर तो प्रैक्टिस करते जाइए। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना और आप स्मूथली और फ्लो के साथ उसे कर पाओगे। सो बाकी की प्रैक्टिस हम चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के साथ करेंगे। आज आप इतना करिए, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद सम न्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर।